शहर में एक पुराना अपार्टमेंट था, सूर्या निवास। लोग कहते थे कि इसकी 5वीं मंजिल पर एक कमरा है जहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रहने वाली लड़की त्रिशा 4 महीने पहले अपनी ही परछाई से डरकर मर गई थी। कहते हैं उसकी मौत के बाद कमरे का आईना खुद ब खुद हिलता है, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। आन्या की एंट्री कुछ समय बाद वहां एक नई लड़की आई, आन्या। उसे हॉस्टल नहीं मिला था, इसलिए उसे वही 5वीं मंजिल वाला कमरा लेना पड़ा। कमरा अंदर से बिल्कुल सामान्य था, सिवाय एक चीज के, दीवार पर टंगा पुराना आईना, लंबा काला फ्रेम और शीशे पर हल्की सी उंगली से बनी खरोंचें। जब भी आन्या कमरे में अकेली होती, उस आईने में जैसे कोई हिलता हुआ साया दिखता, लेकिन मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता। पहली रात 12 बजे जब आन्या सोने लगी, आईने में टिक टिक जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से आईने को खुरच रहा हो। आन्या ने लाइट ऑन की, शांति। लाइट ऑफ, फिर वही आवाज। डरते डरते उसने आईने के पास जाकर देखा। आईने पर नए ताजा निशान थे और उन निशानों ने मिलकर एक लाइन बनाई थी, पीछे मत देखना। आन्या ने पल भर को सांस रोकी और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक बहुत हल्की सांस की आवाज आई, मत देखो। उसका पूरा शरीर कांप गया। वह भागने को मुड़ी, पर उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, पूरी काली आकृति, जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था सिवाय 2 गहरे गड्ढे जैसे आंखों के। उस परछाई ने गर्दन टेढ़ी करते हुए फुसफुसाया, मैं आईने से बाहर आ गई। आईना जोर से टूटने लगा, टैक टैक टैक, और हर दरार के अंदर वही औरत का चेहरा था जिसने पहले इस कमरे में आत्महत्या की थी, त्रिशा। वो चीख रही थी, पर उसकी चीखें आवाज बनकर बाहर नहीं आ रही थी, बस होठ तेजी से हिल रहे थे। दूसरी रात, उस रात आन्या बेड पर सोई ही नहीं, लेकिन 3 बजे अचानक उसके मोबाइल का कैमरा फिर खुद ब खुद धीरे ऑन हो धीरे गया। कैमरे स्क्रीन की में स्क्रीन अंधेरा में था, उसकी ही कुछ भी खिड़की नहीं दिखाई दिख रहा, दी। लेकिन वह मोबाइल खिड़की की ओर नहीं था। कैमरा खुद कहीं और से लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे कैमरे में हाथ बढ़ा रही थी, जैसे स्क्रीन के अंदर से बाहर निकलना चाहती हो। आन्या डर के मारे फोन फेंकने ही वाली थी, तभी फोन से आवाज आई, आईने में देखो, किसी पर भरोसा मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आन्या ने कांपते हुए पीछे देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आईने में वहां खड़ी परछाई ने अपना हाथ उठाया और सीधा आन्या की गर्दन की ओर बढ़ाया। तीसरी